एडमिशन ओपन। क्या फाइंड करेंगे? एडमिशन ओपन। दूसरी चीज लिमिटेड सीट्स। तीसरी चीज स्कॉलरशिप। क्या क्या फाइंड करेंगे? एडमिशन ओपन फॉर 2026 एंड 27, लिमिटेड सीट्स एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। जैसे कि सारे स्कूल ओनर्स दुकान खोल के बैठ गए हैं कि आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो सीट खत्म हो जाएंगी और इनके एडमिशन जुलाई के बाद भी चलते रहेंगे। देयर आर सम क्वालिटीज ऑफ अ स्कूल जो आप चेक करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व टीचर्स। क्या करेंगे? ऑब्जर्व टीचर्स। प्यारे पेरेंट्स नमस्कार, प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्कार और प्यारे बच्चों आप सभी को भी नमस्कार। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेम सर बच्चे का एडमिशन करवाना है और किस स्कूल में करवाएं? तो बीइंग अ टीचर मुझसे बेहतर कौन बता सकता है कि किस स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं बताने वाला हूं कि आप अपने बच्चों का यदि भविष्य संवारना चाह रहे हैं तो किस प्रकार के स्कूल में एडमिशन करवाएं। में भी नहीं हूं और किसी के विरोध में भी नहीं हूं, अगेंस्ट में भी नहीं। देखिए, यदि देयर आर सम क्वालिटीज ऑफ अ स्कूल जो आप चेक करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व टीचर्स। क्या करेंगे? ऑब्जर्व टीचर्स, नोट द पोस्टर। क्या बोला मैंने? ऑब्जर्व टीचर्स, नोट द पोस्टर। आज जैसे एडमिशन का टाइम है ना, हर गली में, हर जगह, सोशल मीडिया पे यू वुड फाइंड एडमिशन ओपन। क्या फाइंड करेंगे? एडमिशन ओपन। दूसरी चीज लिमिटेड सीट्स। तीसरी चीज स्कॉलरशिप। क्या क्या फाइंड करेंगे? एडमिशन ओपन फॉर 2026 एंड 27, लिमिटेड सीट्स एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। जैसे कि सारे स्कूल ओनर्स दुकान खोल के बैठ गए हैं कि आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो सीट खत्म हो जाएंगी और इनके एडमिशन जुलाई के बाद भी चलते रहेंगे। पता नहीं कैसे लिमिटेड सीट्स है, दे विल कीप एडमिटिंग स्टूडेंट्स इवन आफ्टर जुलाई ऑल्सो। समझ रहे हैं? तो क्या है? दिस इज ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सारा क्या है? मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, बी फूलिंग पेरेंट्स। लोगों के माइंडसेट को ऐसे मतलब सीज कर देना है कि उनको केवल दिखे, क्योंकि दे नो जो दिखता है वही दिखता है। तो मैं बताता हूं कैसे। आप टीचर्स को ऑब्जर्व कीजिए, वेदर द टीचर्स आर हैप्पी इन दैट स्कूल और नॉट। सर हैप्पी का कोई पैरामीटर है क्या? नहीं पैरामीटर है। आज पर्सनली आपको टीचर्स का नंबर मिल जाएगा, कौन से स्कूल में कौन पढ़ाता है मिल जाएगा, और टीचर से पूछ लीजिए, या और भी आपके सोसाइटी में रहते हैं 2-4 टीचर रहते हैं, दे नो अबाउट कंडीशन ऑफ ईच स्कूल कि कैसे क्या है। देखिए, अब बीइंग अ टीचर भाई मजबूरी में हो सकता है खराब से खराब स्कूल में उसको नौकरी करनी पड़ रही है, तो आप वहां से आप पता कर लीजिए कि भाई स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। और लेवल में केवल एक चीज जांचिए कि क्या वहां पे जो टीचर्स हैं खुश हैं, आर दे गेटिंग अ राइट अमाउंट ऑफ सैलरी देयर, कि सही पेट भरने के लिए खाना मतलब सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि खाली ऊंची दुकान का फीका पकवाने वाला सिस्टम बना रखा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, एसी रूम्स हैं, बट दे आर नॉट पेइंग टू द टीचर्स। सारा माल खुद खाते हैं। तो जिस स्कूल में ओनर सारा माल खुद खाते हैं वहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, आप मानिए। सिंपल सी बात है यार, लो ऑफ एनर्जी। टीचर फ्रस्ट्रेट होगा, टीचर खुश नहीं होगा, तो हाउ द एनर्जी विल फ्लो टू द स्टूडेंट्स। जैसा टीचर रहेगा वैसी एनर्जी फ्लो होगी। लेकिन एक टीचर जो होता है हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता है। स्टिल इफ ये ठंडा नहीं है तो ये जो बाहर जाएगा वो भी अच्छा नहीं होगा। सो पोस्टर्स पे तो कभी मत जाना, नेवर गो फॉर द पोस्टर। पोस्टर में सब आपको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? फुली एसी क्लासरूम्स। दूसरा क्या दिखाएंगे? सीट्स आर लिमिटेड। तीसरा क्या दिखाएंगे? वी प्रिपेयर फॉर आईआईटी नीट क्लासेज ऑल्सो। अरे मेरे बच्चों को जब आईआईटी नीट नहीं पढ़ना तो क्यों पढ़ाओगे बे? आ रही बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखें। फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। समाज में रहते हैं, पेरेंट्स के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, गेट द फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स एंड
स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि स्टूडेंट से बेहतर फीडबैक कोई नहीं दे सकता और पेरेंट से भी बेहतर फीडबैक कोई नहीं दे सकता। रोजाना ड्रामा करवा कर करके पेरेंट्स परेशान है क्या? स्कूल का होमवर्क पेरेंट्स को करना पड़ता है क्या? रोजाना 12 प्रकार के आइटम ले जाने पड़ते हैं क्या लंच बॉक्स में? कुछ ना कुछ घटा ही रहता है क्या स्कूल में? कभी ये वाला ड्रेस ले आओ, कभी ये, मतलब 50 प्रकार के झंझट। तो पेरेंट्स विल लेट यू नो, बता देंगे। आस्क रिजल्ट ऑफ क्लास 10, जाइए बोलिए कि रिजल्ट शीट दिखाइए मुझे 5 साल की। और जब वो मार्कशीट आप जब देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि मतलब केवल ये जो टॉपर के जो पोस्टर लगा रखे हैं, केवल ये 5 ही बच्चों ने 90% मार्क्स पाया है या और भी हैं? यदि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, सभी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स बन रहा है, क्या वो 75 है? 75% तक गया है? अगर 75%, 80% भी जाता है तो इसका मतलब बढ़िया पढ़ाई होती है। तभी तो सभी के 75 आ रहे हैं यार। केवल 5 बच्चों के 95 आ गए, बाकी के 50% आ गए, तो सही पढ़ाई नहीं हो रही है। 5 बच्चे तो वैसे भी पढ़ लेते हैं 30 क्लास में। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा समझदार बनिए डियर पेरेंट्स। पैसा मत गवाइए, पानी की तरह मत बनिए। डोंट सी टॉपर्स, केवल टॉपर्स को देखने से नहीं मालूम चलता। आस्क स्ट्रेटजी, उनसे ये जरा पूछिए कि भाई मेरा बच्चा वीक है, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को कि उसको एवरेज बना देंगे? या एवरेज है तो हाउ माय स्टूडेंट्स विल बिकम गुड इन स्टडीज। चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करवाते हैं? ये जो इतना बड़ा फील्ड जो है आपके स्कूल में, कितने टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के? ये इतना बड़ा जो म्यूजिक रूम दिखा रहे हैं, जो म्यूजिक के टीचर हैं भी या नहीं है? केवल दिखाने के लिए है। जो टीचर टाइम टेबल शेड्यूल बना हुआ है, मान लीजिए टाइम टेबल शेड्यूल है, इफ देयर आर 8 पीरियड, 8 पीरियड में क्या 8 के 8 पीरियड आपने टीचर्स को एंगेज ही रखा है क्या? कि 2 पीरियड बेचारों को फ्री भी देते हो कि नोटबुक चेक करें, कि झोला टांग के घर ले जाते हैं और वहां पे बेचारे चेक करते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस विच अ पेरेंट मस्ट आस्क। पूछना चाहिए। जागरूक पेरेंट्स बनिए, पागल पेरेंट्स नहीं बनना है, जागरूक बनना है। मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, ठोक बजा के करूंगा। नहीं बता रहे हैं तो मत बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जब आप स्कूल में जाएंगे तो जाते ही इतना साफ सुथरा, रिसेप्शन पे मैम सर वेलकम, यस बताइए हाउ कुड आई हेल्प यू, बड़े प्यार से बोलेंगे। देन यू विल रिसर्व कॉफी, यू विल रिसर्व टी। समझ रहे हैं? These all are marketing strategy. पेरेंट्स से पूछिए ना थ्रू आउट द ईयर हाउ दे हैव हैंडल द किड्स, बच्चों को कैसे उन्होंने हैंडल किया, पेरेंट्स के कॉल का जवाब कैसे दिया, ये सारी चीज पूछने वाली है ना मेरे दोस्त। ये पूछिए। 2 दिन, 1 दिन जाने से, आपकी आओ भगत कर देने से, आपको स्नैक्स खिला दिया, चाय पिला दिया, कॉफी पिला दिया, इसका मतलब स्कूल अच्छा नहीं है। पेरेंट्स से पूछिए थ्रू आउट द ईयर वेदर दे टेक फीडबैक और नॉट। कभी संभाल की भी कि नहीं की, कि घर पे आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? करते हैं क्या स्कूल वाले? सब चीज करने वाली है, सोचने वाली है। और ये जो नीट, आईआईटी और जेई का झुंझुना जो देते हैं ना कि हमारे स्कूल में हम कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं, वो महज 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 कहते हैं ना मृग तृष्णा, केवल भ्रम करने वाली चीज है। कुछ नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते हैं। आपके बच्चों को मेंटली, मतलब अरे भाई उनको पढ़ने दो ना यार, जो करिकुलम है लेट देम स्टडी, पढ़ने दो, वो पढ़ेंगे, वो अपने आप ही बेहतर हो जाएंगे। उनको प्रिपेयर करना है तो वो 12th करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेके वो कर सकते हैं, अगर उनको करना है। और वो 9th 10th 11th में भी इस प्रकार का माइंडसेट है, दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स। स्पेशल नहीं होता है कि मैं स्कूल का भी पढ़ा दूंगा, ये भी पढ़ा दूंगा। क्यों बच्चे को रोबोट बना रहे हो? क्यों मशीन बना रहे हो? थोड़ा तो समझदार बनो। बच्चा इस संसार में जीने आया है, रैट रेस करने नहीं आया है, भागने नहीं आया है कि मुझे शर्मा जी के बेटे से बेहतर बनना है, मुझे अरोड़ा जी के बेटे से बेहतर बनना है। लेट हिम, लेट हर लिव हिज और हर लाइफ। जीने दो उनकी जिंदगी, मस्त रहने दो, गले लगाओ उनको। हमेशा जाके हाँ कितनी तैयारी होगी, कैसे कर लिया, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे या बेटी से पूछिए बेटा तू खुश है,
ये पूछना जरूरी है। ये मत पूछो कि आईआईटी तू टॉप करेगा कि नहीं करेगा। अरे करना होगा तो वो कर लेगा, खुश रह के कर लेगा। प्रेशर देने से नहीं करेगा, फाइनली ही और शी विल कमिट सुसाइड। बेटा बेटी से भी आप लोग जाएंगे, तो प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेम बनाइए, बॉन्डिंग बनाइए, समझ रहे ना आप। बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं आज के समय में, जिनके पेरेंट्स केवल उनको उम्मीदों के तले दबा दिए हैं कि मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं डॉक्टर नहीं बना, आई कुडंट क्लियर यूपीएससी, तो अपने बच्चे को करवाऊं। कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े अधिकारी बन के समाज ने अधिकारी बनाया है यार। वो भी नौकर है, वो भी कर्मचारी है, नेता के पीछे भागता रहता है, नेताओं से डरता रहता है, नेता लोग शोषण करते हैं समझ रहे हैं। बच्चे को क्या बनाना है? दमदार बनाना है, इतना समझदार बनाना है कि ही और शी कुड टेक रैशनल डिसीजन, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही डिसीजन ले। इस प्रकार के स्कूल को फाइंड आउट कीजिए, जहां पे आपके बच्चों को डिसीजन लेने का पावर दिया जाए, हंसता खेलता इंसान बना जाए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो इस प्रकार के स्कूल को ढूंढिए। ऊंची बिल्डिंग को देख के मत जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले टीचर्स मैडम को देख के मत जाइए, अच्छे अच्छे पोस्टर लगे हुए हैं उनको देख के मत जाइए। क्योंकि जो एसी वाला कंसेप्ट है ना, क्या है उसमें, थ्रू आउट 12th क्लास तक आपका बच्चा एसी में पढ़ा, लेकिन जब फील्ड में जाएगा, जब जिंदगी उसको रगड़ेगी, तो बिना एसी के रगड़ेगी। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप एसी में पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन जो मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं ना, उसका ध्यान रखिए। आपका बच्चा विद एसी स्कूल्स में पढ़े या विदाउट एसी स्कूल्स में पढ़े, मुझे उससे कुछ नहीं करना। आपका पैसा है, आप निर्णय लीजिए सोच समझ के, वो मैंने बता दिया है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, दिखावे में मत जाइए कि इनका बेटा एसी वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बेटा भी एसी वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू मेक आवर स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट टू मेक आवर किड्स। मैं अपने बच्चों को कैसा बनाता हूं? रफ एंड टफ। कि क्या बात कहे, अपने बच्चों को कैसा बनाना है? हमें ये वाला डायलॉग कहने वाला बनाना है, तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जा जिंदगी के नाक में दम कर दे। इस प्रकार से मोटिवेट रखना है हमें अपने बच्चों को। ऐसा नहीं कि एसी में बैठा है और मुझे एसी वाला काम नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, फेलियर मिल गया तो मर जाऊंगा। नहीं, इस तरीके से मोटिवेट करना है कि जिंदगी मिली है संघर्ष करने के लिए, और संघर्ष करना है मुझे, तभी जिंदगी का मजा है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सभी पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए। देखिए क्या है, कोई मैं बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, जो भी अच्छी चीजें मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, आई डू दैट। मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा फेमस होना है, चाहे ऐसा, वट एवर आई कैन डू, भाई इस शरीर से, इस जुबान से, जो भी चीज समाज में बदलाव लाने के लिए जो भी कुछ मैं कर सकता हूं, करता हूं, करूंगा।